नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 6 मई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेशियों को दिए जाने वाले सभी मौजूदा वीजा कुछ श्रेणियों को छोड़कर भारत के लिए या भारत से जाने वाले यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध को निलंबित रखने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली के स्कूली लड़कों को इंस्टाग्राम चैट रूम पर बलात्कार को बढ़ावा देने पर कार्यवाही करते हुए यह गिरफ्तारी की है। पुलिस ने पकड़े गए छात्र का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और उसकी जांच भी की जा रही है। वहीं इंस्टाग्राम ने मंगलवार को कहा कि विवाद के बाद उसने अपने प्लेटफॉर्म से इस चैट को हटा दिया है। एक बयान में इंस्टाग्राम ने कहा कि उनसे इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है और उसका मानना है कि यूजर्स को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। तेलंगाना सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो इस साल पहली से लेकर 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में पदोन्नत करें। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के पदोन्नति के लिए स्कूल शिक्षा आयुक्त को आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। सरकार ने राज्य के बाहर फंसे लोगों और राज्य में दूसरे राज्यों के फंसे लोगों के लिए वेब पोर्टल जनसुनवाई लॉन्च किया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग अपने घर जा सकते हैं। वेब पोर्टल की जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके दी है। चीन के नए बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्च मार्च 5B ने मंगलवार को अपनी पहली उड़ान भरी। देश की नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का परीक्षण संस्करण और कार्गो रिटर्न कैप्सूल को अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भेजा गया। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। लॉकडाउन और संक्रमितों की बढ़ती संख्या की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को संकट से उबारने के लिए बड़े खर्चों में कमी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को घोषणा की कि इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश के लिए जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी, जबकि मेडिकल संकाय में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होगी। कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण ये दोनों परीक्षाएं टाल दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान सीआरपीएफ की 181वीं बटालियन का एक जवान और 4 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जवान के घायल होने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने दूरसंचार विभाग और BSNL को 4G नेटवर्क लगाने के लिए जारी किए गए 9,000 करोड़ रुपए के टेंडर रोकने के लिए कहा है। दरअसल निविदा में विदेशी कंपनियों का पक्षपात लिए जाने के आरोप के बाद DPIIT की तरफ से यह आदेश दिया गया। कोरोना वायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर में उछाल आया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने देश में बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते इस साल पूरे देश में CBSE की 10वीं की परीक्षा न कराने का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि पूरे देश में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। यहाँ परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। गौरतलब है कि मंत्रालय ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि छात्रों को कैसे उत्तीर्ण किया जाएगा। क्या 10वीं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के प्रदर्शन या अन्य पेपरों के अंकों के औसतन के आधार पर पास किया जाएगा, इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। हिंदी सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी वेब सीरीज बेताल का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है।
शाहरुख की यह ओरिजिनल वेब सीरीज भारत के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म में से एक नेटफ्लिक्स के लिए बनी है और नेटफ्लिक्स ने ही इस सीरीज के फर्स्ट लुक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। इस सीरीज को पैट्रिक ग्राहम ने निर्देशित किया है। पैट्रिक ग्राहम को इससे पहले नेटफ्लिक्स के लिए ही राधिका आप्टे की हॉरर थ्रिलर मिनी सीरीज गुल को निर्देशित कर चुके हैं। यह वेब सीरीज जोम्बिज की काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। अवध के लगभग सभी जिलों में मंगलवार दोपहर तेज आंधी व बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी जानकारी मिली है। सीतापुर में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाराबंकी में 2 और अयोध्या, अम्बेडकरनगर और रायबरेली में एक व्यक्ति की जान चली गई। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।